आज की स्टोरी का नाम है 7 मैजिकल पोट्स ऑफ गोल्ड, यानी कि सोने के 7 जादुई घड़े। पोट्स बोला जाता है घड़े को, मटके को, और मैजिकल इज जादुई। तो 7 जादुई घड़े ऑफ गोल्ड, गोल्ड के, सोने के। तो चलिए इसको रीड करना शुरू करते हैं। तो इसके अंदर काफ़ी अच्छे स्ट्रक्चर्स यूज़ हुए हैं, तो आप देखिएगा कैसे इंग्लिश पढ़ी जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। श्यामलाल था द रॉयल बार्बर, एक शाही नाई। रॉयल बोलते हैं शाही को, जो राजा महाराजाओं के पास जो भी नाई होते थे उनको बोलते हैं रॉयल बार्बर, शाही नाई। तो श्यामलाल एक शाही नाई था एंड अर्नड अ हैंडसम सैलरी, और बहुत अच्छा कमाता था। तो अर्न मतलब कमाना, हैंडसम सैलरी मतलब होती है बहुत अच्छी कमाई। तो आप भी यूज़ कर सकते हैं इसको अपने लिए, हैंडसम सैलरी, एक अच्छी सैलरी। ही वॉज अ चीयरफुल मैन, वो एक हंसमुख व्यक्ति था। चीयरफुल का मतलब होता है हंसमुख। ही वॉज अ चीयरफुल मैन, वो एक हंसमुख व्यक्ति था। whom, जिसे एवरीवन लाइक्ड, हर कोई पसंद करता था। अब यहाँ पे कौन कौन से स्ट्रक्चर यूज़ हुए हैं। श्यामलाल वॉज द रॉयल बार्बर, ये है सिंपल पास्ट टेंस। तो सब्जेक्ट वॉज वर और उसके बाद एक नाउन एंड के साथ जोड़ दिया हमने पास्ट इंडेफिनेट, ये सेकंड फॉर्म है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। ही वॉज अ चीयरफुल मैन, अगेन यहाँ पे मैन एक नाउन है, चीयरफुल एडजेक्टिव, तो अगेन सिंपल पास्ट टेंस, लेकिन ये कंबाइन हो रहा है हुम के साथ। तो हुम यहाँ पे सेंटेंस को जोड़ रहा है। तो हुम है रिलेटिव प्रोनाउन। तो हुम जिसे एवरीवन लाइक्ड, हर कोई पसंद करता था, तो ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट। तो सिंपल टेंस, सिंपल पास्ट टेंस, हुम रिलेटिव प्रोनाउन और पास्ट इंडेफिनिट। वन नाइट, एक रात, व्हेन जब ही वॉज रिटर्निंग होम, जब वो घर वापस लौट रहा था, थ्रू द फॉरेस्ट, जंगल से, ही हर्ड अ वॉइस, उसने एक आवाज़ सुनी। अब ये जो सेंटेंस है दिस इज पास्ट कॉम्बिनेशन। तो व्हेन ही वॉज रिटर्निंग होम थ्रू द फॉरेस्ट, जब वो फॉरेस्ट से घर लौट रहा था, तो ये कॉम्बिनेशन है, इसमें पहले में व्हेन के साथ है पास्ट कंटिन्यूस। सो ही हर्ड अ वॉइस, उसने एक आवाज़ सुनी, पास्ट इंडेफिनिट। वरीड, चिंतित होकर दैट की, ही माइट बी चेस्ड, उसका पीछा किया जा सकता है, बाय गोस्ट्स, भूतों के द्वारा। तो चिंतित होकर कि उसका भूतों के द्वारा पीछा किया जा सकता है, श्यामलाल रैन, श्यामलाल भागा। द वॉइस एश्योर्ड हिम, उस वॉइस ने, द वॉइस एश्योर्ड हिम, एश्योर का मतलब होता है भरोसा दिलाना। तो द वॉइस एश्योर्ड हिम, उस आवाज़ ने उसको भरोसा दिलाया, दैट की इट ओनली वांटेड, वो यही चाहती है केवल। तो इट ओनली वांटेड मतलब सिर्फ ये चाहती है, तो वांटेड के साथ ओनली का यूज़ है, तो सिर्फ किसके साथ होगा, चाहिए के साथ। इट मतलब वॉइस, वह सिर्फ चाहती है, टू थैंक श्यामलाल, श्यामलाल को थैंक करना, फॉर द काइंडनेस, दयालुता के लिए, ही शोड, जो उसने दिखाई, टू ट्रीज, पेड़ों के प्रति। तो उस वॉइस ने भरोसा दिलाया उसको कि वो सिर्फ चाहती है उसका धन्यवाद करना, श्यामलाल का, उसकी दयालुता, काइंडनेस के लिए, जो उसने पेड़ों के प्रति दिखाई। तो यहाँ पे कौन कौन से वर्ड यूज़ हो रहे हैं, रॉयल बार्बर, शाही नाई, अर्न इज़ कमाना, हैंडसम सैलरी इज़ एक अच्छी इनकम, चीयरफुल मतलब हंसमुख, और वॉइस बोलते हैं आवाज़ को इंसान की या किसी भी लिविंग थिंग की, और नॉन लिविंग थिंग की आवाज़ होती है उसको बोलते हैं साउंड। और इसके अलावा गोस्ट, गोस्ट मतलब होते हैं भूत प्रेत। एश्योर मतलब होता है भरोसा दिलाना, किसी को आश्वासन देना। काइंडनेस मतलब होती है दयालुता। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ आया होगा। आगे पढ़ते हैं। श्यामलाल वॉज टू स्केयर्ड, श्यामलाल बहुत ज़्यादा डरा हुआ था, टू पे एनी अटेंशन टू द स्पिरिट, स्पिरिट मतलब कोई भी आत्मा, भूत प्रेत, उसको स्पिरिट बोलते हैं। तो श्यामलाल इतना डरा हुआ था कि उसने प्रेत पर, उस स्पिरिट पर कोई ध्यान नहीं दिया। अब ये कौन सा स्ट्रक्चर यूज़ हुआ है, टू एंड टू का स्ट्रक्चर। तो ये भी मैंने आपको करा दिया है
देख लीजिएगा वीडियो यूट्यूब पे, सारी वीडियो नहीं है लेकिन आपको मिल जाएंगी सारी वीडियो मेरे कोर्स के अंदर। बाद में बात करते हैं उसके बारे में। तो श्यामलाल वॉज टू स्केयर्ड टू पे। तो श्यामलाल इतना भयभीत, स्केयर्ड या अफ्रेड या फ्राइटेंड था कि वो उसने ध्यान नहीं दिया स्पिरिट पर। तो यहाँ पे वर्ड आप याद रखें, पे एनी अटेंशन। तो जब हम टू और टू का कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं तो बहुत सारे वर्ड्स कम हो जाते हैं, तो इसका मीनिंग कुछ अलग निकलता है। आप चाहो तो दूसरे तरीके से भी बना सकते हो, सो और दैट को यूज़ करके। सो और दैट इकट्ठे नहीं है, अलग अलग है, तो ये एडवांस स्ट्रक्चर है। तो स्केर्ड मतलब भयभीत, डरा हुआ। पे अटेंशन मतलब ध्यान देना। स्पिरिट मतलब कोई भी आत्मा, भूत प्रेत। टू हिज अमेजमेंट मतलब ये चीज़ मैंने बहुत बार बताई है, टू समवंस सरप्राइज, टू समवंस अमेजमेंट। तो ये इसका मतलब होता है जब कोई हैरान हो जाता है तब यूज़ करते हैं टू समवंस अमेजमेंट या सरप्राइज। तो टू हिज अमेजमेंट मतलब उसको हैरानी हुई, किस लिए? ही फाउंड 7 पोट्स, उसको 7 घड़े मिले ऑफ गोल्ड, सोने के, एट होम, घर पर। अब यहाँ पर ये जो एक फ्रेज़ यूज़ हुआ है टू वंस अमेजमेंट, इसका मतलब अभी बताया मैंने आपको कब जब हमें हैरानी होती है। जैसे आई गेव एन इंटरव्यू, मैंने इंटरव्यू दिया, एंड टू माई सरप्राइज आई गॉट हायर्ड। इसका मतलब मैंने इंटरव्यू दिया और आश्चर्य ये है कि मुझे चुन लिया गया, जबकि मुझे था कि नहीं चुना जाएगा, लेकिन ये सरप्राइज़ था मेरे लिए। तो मैंने यूज़ किया आई गेव एन इंटरव्यू बट टू माई सरप्राइज आई वॉज हायर्ड, या फिर आई गॉट हायर्ड। तो उसके आश्चर्य से क्या हुआ, उसने देखा 7 घड़े सोने के उसके घर पर। द फर्स्ट 6, पहले 6 वर फिल्ड विद गोल्ड, वो सोने से भरे हुए थे। तो ये हमारा जो है दिस इज़ पैसिव वॉइस। तो द फर्स्ट 6 वर फिल्ड, वो भरे हुए थे। सॉरी, अवस्था बता रहे हैं, तो स्टेट बता रहे हैं, स्टेट ऑफ बीइंग। तो फिल्ड मतलब भरे हुए, वो सोने से भरे हुए थे। वाइल जबकि, द 7th 7वें वाला वॉज ओनली हाफ फुल, वो केवल आधा भरा था। अब क्या हुआ, श्यामलाल एंड हिज वाइफ, श्यामलाल और उसकी पत्नी डिसाइडेड, उन्होंने फैसला किया, टू फिल द 7th पोट, 7वें घड़े को भरने का, टू द टॉप विद गोल्ड, टॉप तक, ऊपर तक सोने के साथ। तो श्यामलाल और उसकी वाइफ ने डिसाइड किया उस 7वें घड़े को भरने का पूरा ऊपर तक सोने के साथ। फ्रॉम द नेक्स्ट डे, अगले दिन से, ही बिगैन टू ड्रॉप ऑल हिज अर्निंग्स। तो ही बिगैन मतलब वो लगा, उसने शुरू कर दिया, वो लगा टू ड्रॉप डालने, ऑल हिज अर्निंग अपनी सारी कमाई, इनटू द पोट, पोट के अंदर। इनटू प्रेपोजिशन है, जब कोई चीज़ बाहर से अंदर की तरफ आती है मोशन में तो इनटू लगाते हैं। तो उसने अगले दिन से उसने शुरू कर दिया अपनी सारी अर्निंग को पोट के अंदर ड्रॉप करना, डालना। इवन आफ्टर सेवरल डेज, कुछ दिनों के बाद भी, इवन आफ्टर थोड़ा सा एम्फेसाइज करता है, इवन आफ्टर सेवरल डेज यानी कि कुछ एक दिनों के बाद भी, द पोट वुड नॉट फुल अप, वो नहीं भरा। तो पास्ट इंडेफिनिट भी यहाँ पे लगा सकते हैं, लेकिन मैंने आपको एक वीडियो नंबर 196 में वुड के 21 या 22 यूजेस आपको कराए हैं, उसके अंदर ये यूज़ मैंने दे रखा है कि पास्ट इंडेफिनिट में भी हम वुड का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन किस कंडीशन में, देख लीजिएगा वीडियो नंबर 196। तो इवन आफ्टर सेवरल डेज, कुछ एक दिन के बाद भी वो जो पोर्ट था वो फुल अप नहीं हुआ। अप मतलब पूरा भरना। द कपल बिगेन टू गो हंगरी, वो जो कपल था, कपल मतलब वो जो जोड़ा है श्यामलाल और उसकी पत्नी, तो कपल बिगेन टू गो हंगरी, वो भूखे रहने लगे। तो गो हंगरी मतलब भूखे रहना, और रिमेन हंगरी भी लगा सकते हो यहाँ पर। तो उन्होंने वो भूखे रहने लगे, होपिंग आशा में, ये आशा करते हुए, टू सेव मोर मनी कि वो और मनी सेव करेंगे। तो पूरा मतलब हुआ कि वो जो कपल था, जोड़ा था, वो भूखे रहने लगे इस आशा में कि वो और भी ज़्यादा मनी सेव करेंगे। बाय द एंड ऑफ द मंथ के एंड तक, श्यामलाल वॉज लूजिंग स्लीप, जो श्यामलाल था वो अपनी नींद गंवा रहा था,
ओवर द 7th पोर्ट ऑफ गोल्ड, वो जो 7वां घड़ा था सोने का उसकी वजह से। तो लूज़ स्लीप मतलब अपनी नींद ख़राब करना। तो कह रहे हैं कि महीने के अंत तक श्यामलाल अपनी नींद ख़राब कर रहा था उस 7वें सोने के घड़े की वजह से। श्यामलाल्स वाइफ, श्यामलाल की पत्नी, अब ये अपोस्ट्रोफी एस का यूज़, श्यामलाल की पत्नी सजेस्टेड, उसने सलाह दी दैट की ही शुड आस्क द किंग, उसको राजा से पूछना चाहिए, मांगना चाहिए फॉर अ रेज, एक रेज के लिए। तो आस्क फॉर का मतलब होता है मांगना, और क्या मांगना, ये भी जो आप लिखते हैं आगे, और जिससे मांगते हैं उनको बीच में लिखते हैं आस्क फॉर के। तो श्यामलाल की वाइफ ने सजेस्ट किया, उसको सलाह दी कि उसको मांगना चाहिए राजा से एक रेज़। रेज़ मतलब क्या होता है, सैलरी रेज़ होता है, मतलब आपको 10,000 सैलरी मिल रही है तो आप कह रहे हैं कि मुझे थोड़ा सा बढ़ा दो, 12,000 कर दो, तो वो जो बढ़ाई गई इनकम होती है उसको बोलते हैं रेज़। तो राजा को बोला कि उसका रेज़ दे दो, थोड़ा सा बढ़ा दो सैलरी। श्यामलाल अप्रोच्ड, श्यामलाल पहुंचा द किंग, किंग के पास, विद अ रिक्वेस्ट, एक विनती के साथ, फॉर अ रेज़, रेज़ की। तो श्यामलाल राजा के पास रेज़ की विनती के साथ पहुंचा। तो अप्रोच इज़ पहुंचना। आप इसको ऐसे यूज़ भी कर सकते हैं, जैसे किसी की मैरिज आ रही है, मान लो कि मेरा कोई कज़न है उसकी शादी आ रही है, तो मैं क्या बोलूँगा, द मैरिज ऑफ माई कज़न इज़ अप्रोचिंग, राइट। और पास आ रही है तो अप्रोचिंग नियर बाय, सॉरी नियर। तो यहाँ से याद कर लें अप्रोच। इसके अलावा रेज़ मैंने आपको बता दिया, जो भी बढ़ावा होता है। सजेस्ट मतलब सलाह देना, और लूज़ स्लीप मतलब नींद ख़राब होना, और गो हंग्री मतलब भूखे रह जाना। यहाँ पे होपिंग आशा करते हुए, इवन आफ्टर के बाद भी, और अर्निंग्स मतलब कमाई। तो अब आगे पढ़ते हैं। द किंग नोटिस्ड दैट, अब राजा ने नोटिस किया, श्यामलाल वॉज डिप्रेस्ड, श्यामलाल तनाव में था यानी कि डिप्रेस्ड था, एंड अपीयर्ड, और लग रहा था, वरीड, चिंतित। अपीयर इज सीम मतलब लगना, और वरीड इज चिंतित। यहाँ पे वरीड एक एडजेक्टिव है, अपीयर्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो राजा ने नोटिस किया कि श्यामलाल डिप्रेस्ड था, एंड अपीयर्ड, और दिख रहा था वरीड, चिंतित। द किंग रेज्ड हिज सैलरी, तो राजा ने उसकी सैलरी रेज कर दी, बढ़ा दी। यहाँ पे रेज एक वर्ब की तरह यूज़ हो रहा है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, और यहाँ पे जो रेज है ये नाउन की तरह यूज़ हो रहा है। तो राजा ने उसकी सैलरी बढ़ा दी। डिस्पाइट ऑल देयर एफर्ट्स, तो देयर एफर्ट्स यानी कि वो जो पत्नी और श्यामलाल है, तो इसीलिए देयर का यूज़ हुआ है। तो उनके प्रयासों के बाद भी, डिस्पाइट मतलब के बावजूद भी, तो डिस्पाइट ऑल देयर एफर्ट्स, उनके सारे प्रयासों के बाद भी, द कपल कुड नॉट फिल द 7th पोर्ट, जो कपल था वो 7वां घड़ा नहीं भर सका। सका सकी के लिए कुड का यूज़, कुड का सेकंड यूज़ मैंने आपको कराया केस नंबर 2। तो अब क्या हुआ, श्यामलाल ने डिसाइड किया टू आस्क द किंग फॉर अनदर रेज, कि वो राजा से एक और रेज मांगेगा। द किंग थॉट फॉर अ मोमेंट, राजा ने थोड़ी देर सोचा। इट वॉज अनलाइक श्यामलाल टू बी डिप्रेस्ड, ये कुछ अलग ही था श्यामलाल का डिप्रेस्ड होना। और यहाँ पे ये मत सोचिएगा कि ये टू बी के बाद डिप्रेस्ड, यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हुई है। डिप्रेस्ड यहाँ पे एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है, और बी यहाँ पर है होना, तो टू फर्स्ट फॉर्म और एडजेक्टिव। तो आगे क्या लिख रहे हैं, ये बिसाइड ही वॉज बींग पेड हैंडसमली, जबकि दूसरी तरफ ये बिसाइड का मतलब होता है बगल में। तो बगल में क्या, एक तो ये कि वो बहुत डिप्रेस्ड था, बिल्कुल अलग ही था उसका डिप्रेस होना, और उसके बगल में क्या था, ही वॉज बींग पेड, उसको पे किया जा रहा था हैंडसमली मतलब बहुत अच्छी रकम। तो ये पैसिव वॉइस है हमारा, और बिसाइड यहाँ पर एक प्रेपोजिशन। तो कह रहे हैं कि इसके बगल में देखा जाए तो उसको एक अच्छा सैलरी भी पे किया जा रहा था, और फिर भी वो एक अलग ही तरीके से डिप्रेस्ड था। देन फिर द किंग आस्क्ड, राजा ने पूछा, हैव यू बीन गिवन, क्या तुम्हें दिया गया है। ये भी हमारा पैसिव वॉइस है, और ये भी पैसिव वॉइस था, पास्ट कंटिन्यूस,
और ये भी पैसिव वॉइस है। हैव यू बीन गिवन, क्या तुम्हें दिया गया है, प्रेजेंट परफेक्ट। तो हैव बाहर आ गया क्योंकि क्वेश्चन कर रहे हैं, बीन पैसिव में लगता है थर्ड फॉर्म। हैव यू बीन गिवन, क्या तुम्हें दिया गया है, दिए गए हैं 7 पोट्स ऑफ गोल्ड, सोने के 7 घड़े, बाय द फॉरेस्ट स्पिरिट, जंगल की उस आत्मा के द्वारा। श्यामलाल स्टेयर्ड एट हिम, श्यामलाल ने उसको घूरा, उसको किसको, राजा को। तो स्टेयर एट मतलब किसी को घूरना, तो राजा ने उसको घूरा, श्यामलाल ने राजा को घूरा, एंड और नोडिड हिज हेड, और अपना सिर हिलाया। नोड मतलब होता है अपना सिर हिलाना। द किंग देन सेड, राजा ने फिर कहा, अब ये राजा के एग्जैक्ट वर्ड्स, तो ये डायरेक्ट नरेशन। द फॉरेस्ट स्पिरिट, वो जो जंगल की आत्मा, भूत प्रेत जो भी है, वंस गेव मी, उसने एक बार मुझे दिए 6.5 पोट्स ऑफ गोल्ड, तो मुझे 6 और मतलब 6.5 पोट्स दिए सोने के भरे हुए। आई कुड हैव ईजिली यूज्ड द 6 पोट्स, मैं उन 6 घड़ों को आसानी से यूज़ कर सकता था। आई कुड हैव ईजिली यूज्ड, मैं आसानी से यूज़ कर सकता था लेकिन मैंने नहीं किया, तो हम यूज़ करते हैं कुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म। तो मैं आसानी से यूज़ कर सकता था 6 पोट्स, 6 पोट्स को। इंस्टेड, अब बल्कि फिर मैंने क्या किया, इसके विपरीत, आई स्पेंड, यहाँ पे सेकेंड फॉर्म, आई स्पेंट, मैंने खर्च किया, ऑल माई टाइम, अपना सारा समय, फिलिंग अप, भरने में, द 7th पोट, 7वें पोट को। तो सेम कह रहा है कि उस फॉरेस्ट स्पिरिट ने मुझे भी 6.5 पोट्स ऑफ गोल्ड दिए थे और मैं उनमें 6 के 6 यूज़ आसानी से कर सकता था, लेकिन मैंने अपना समय खर्च किया भरने में, फिलिंग अप करने में 7वें पोट को। रिटर्न द पोट्स टू द फॉरेस्ट, इन पोट्स को, घड़ों को, फॉरेस्ट को वापस कर दो। यू विल रिगेन योर पीस ऑफ माइंड, तुम पुनः प्राप्त कर लोगे, यानी कि तुम दोबारा से हासिल कर लोगे, रिगेन कर लोगे अपने मन की शांति। पीस ऑफ माइंड मतलब मन की शांति, तो इस वर्ड को याद कर लो, पीस ऑफ माइंड इज मन की शांति। फिर क्या हुआ, श्यामलाल ही डिड द किंग्स एडवाइस, तो उसने उस पर ध्यान दिया। हीड मतलब क्या होता है, ध्यान देना। तो श्यामलाल ही डिड द किंग्स एडवाइस, उसको ध्यान से सुना, उस पर ध्यान दिया। ही थ्रू द पोट्स, उसने फेंक दिए उन पोट्स को अवे, दूर, एंड लिव्ड हैप्पीली, और फिर खुशी से रहा। तो ये थी हमारी एक छोटी सी स्टोरी, ये 2nd क्लास की स्टोरी थी बच्चों की, और आई होप कि आपको पसंद आई होगी। तो आपको इस स्टोरी से क्या मोरल मिलता है, क्या शिक्षा मिलती है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप में से कोई भी स्टेप बाय स्टेप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आप मेरे 1 ईयर कोर्स को ज्वाइन करें, जिसका प्राइस है जस्ट 599। तो 1 साल का प्राइस है 599 ओनली। तो इसमें आप पूरी इंग्लिश सीख सकते हैं, उसके बाद आपको किसी की ज़रूरत नहीं रहेगी इंग्लिश को सीखने में, क्योंकि सब कुछ आप वहीं से एक प्लेटफॉर्म के अंडर सीख सकते हैं। तो अगर सीखना चाहते हैं तो अभी ऐप को डाउनलोड करो, बिकम इंग्लिश चैम्पियन ऐप का नाम है, और 1 ईयर कोर्स को ज्वाइन ज़रूर और ज़रूर करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू विद द नेक्स्ट वन।